मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है पादप रोग नियंत्रण। ठीक है, पौध संरक्षण सेकेंड मतलब अध्याय नंबर 6 का जो अगला कंटेंट है। ठीक है, अगला जो हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं वो है पादप रोग नियंत्रण है, प्लांट डिसीजेस कंट्रोल। मतलब कोई भी अगर पौधा है तो उसको अगर कोई रोग हो जाता है तो उसके नियंत्रण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, या कौन कौन सी है ना विधियाँ होती है इनको नियंत्रित करने की। ठीक है, तो उस चीज़ को हम समझते हैं। तो रोग नियंत्रण का मुख्य आधार आर्थिक है ना, मतलब कोई भी अगर हमको रोग को नियंत्रित करना है तो इसके लिए हमको क्या लगेगा, आर्थिक व्यय होगा, है ना। आर्थिक व्यय होगा जैसे आपका है ना, अलग अलग दवाइयों के छिड़काव आप करते हो अपने फसलों पर, तो उसको खरीदने के लिए, दवाओं को खरीदने के लिए आपको क्या करना होता है ना, एग्रो से उसको लेना होता है। ठीक है, मतलब वहाँ पर आपको पैसे लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आर्थिक है ना, मुख्य आधार क्या है, आर्थिक है। फसल की हानि को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि फसल रोगमुक्त हो। ठीक है, मतलब अगर आपको फसल खराब नहीं होने देना है तो आपको चाहिए होता है कि वो जो आपकी फसल है वो कैसी होना चाहिए, रोगमुक्त होना चाहिए। और रोगमुक्त होगी कब, जब आप उसका नियंत्रण करोगे। ठीक है, तो नियंत्रित करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रकरणों को आपको प्रयोग करना रहता है। ठीक है, रोग नियंत्रण उपायों का उद्देश्य रोगी पौधों को रोगमुक्त करना नहीं है, बल्कि पौधे को रोग से बचाना है ना, मतलब रोग से बचाना है। ठीक है, क्योंकि रोगों का नियंत्रण करना कठिन है। ठीक है, रोग पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते पर उसको बचा जरूर सकते हैं। ठीक है, अतः अधिकतर रोग नियंत्रण लोगों से बचाव पर आधारित होता है। पादप रोग नियंत्रण के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं, है ना। इनको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो दो प्रकार से वर्गीकरण कौन कौन सा किया गया है, रोग निरोधी अथवा रोगों से बचाव के उपाय, है ना, मतलब रोगों से किस तरह बचाव किया जा सकता है उसके उपाय बताए जाएंगे। और चिकित्सीय अथवा रोगहर उपाय, है ना, रोगहर मतलब रोग पूरी तरीके से समाप्त करने वाला उपाय। ठीक है, तो इस चीज़ को जानते हैं। चलिए, पहला जो है आपका रोग निरोधी अथवा रोगों से बचाव के उपाय, है ना। तो इन उपायों का उद्देश्य रोगजनक को परपोषी के संपर्क में आने से रोकना है ना। परपोषी मतलब जो दूसरे है ना जीव रहेंगे उनको, ठीक है, इसके संपर्क में आने से रोकना है। तो सबसे पहले इनका भी अलग अलग तरीक़ों से वर्गीकरण किया गया है। तो पहला तरीका दिया गया है संरोग का बहिष्करण, है ना, मतलब जो एक्सक्लूसिव ऑफ इनक्लूमम होता है उस चीज़ की बात हुई यहाँ पे। तो इस उपाय का उद्देश्य रोगग्रस्त क्षेत्रों से रोगरहित क्षेत्रों में रोगजनक के प्रवेश को रोकना होता है। ठीक है, मतलब जहाँ मतलब रोग पहुँच चुका है वहाँ से कहीं और इस रोग को फैलाया ना जाए या फैले ना, तो उसका कंट्रोलेशन होता है। इनको कानूनी उपाय द्वारा भी, ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, तो कानूनी उपाय जैसे आपका दिया है क्वारंटाइन, है ना। तो क्वारंटाइन से हम इस शब्द से, है ना, बीते 6 महीनों में बहुत ज़्यादा परिचित हो चुके हैं, है ना। तो क्वारंटाइन, है ना, हमने जो कोरोना आया था उसी टाइम पे जाना था कि क्वारंटाइन भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो क्वारंटाइन जो होता है समझ में आया आपको, तो फसल के लिए भी होगा, मतलब अगर कोई फसल रोगग्रस्त हो जाती है तो अगर वो रोग उसी खेत में है, ठीक है, या उसी फसल पर है तो वो दूसरे फसल में ना जा पाए, तो इसका उपाय किया जाता है निरीक्षण आदि, है ना। निरीक्षण मतलब क्या करना, उसको ना देखना, उस पर नज़र रखना। ठीक है, इस तरीके से। अगला जो है रोगजनक का उन्मूलन, है ना, इरिडिकेशंस ऑफ पैथोगन, है ना। तो इरिडिकेशन ऑफ पैथोगन्स बोलते हैं इसको, रोगजनक का उन्मूलन। तो इसके अंतर्गत वे सभी उपाय आते हैं जो रोगजनक के उन्मूलन से संबंधित है ना। उन्मूलन मतलब उसके ग्रोथ से संबंधित है। यह उन्मूलन उन क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है, जहाँ रोगजनक अपने को स्थापित कर चुका है। ठीक है, मतलब जहाँ पर ये पहुँच चुका है। ठीक है, इसको निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन कौन सी विधियों से इसको प्राप्त कर सकते हैं, सफाई, है ना, सैनिटेशंस, है ना, क्या होता है सफाई से, है ना, सैनिटेशन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, अवांछित का निष्कासन करके, है ना, अवांछित का निष्कासन करके मतलब जो अवांछनीय रोग होते हैं,
रोगिन्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर थर्ड जो है एकांतर एवं पार्श्व परपोषियों का उन्मूलन, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर का है पादप भागों का उन्मूलन, ठीक है। जो पादप भाग होते हैं उनका उन्मूलन, भौतिक उपाय है ना, फिजिकल मेथड्स, ठीक है। और जो थर्ड नंबर का दिए हैं वो क्या है आपका संरक्षणीयशील उपाय है ना, मतलब प्रोटेक्टिव मेजर्स है ना। तो इसके अंतर्गत वे सभी उपाय है जिससे रोगजनक के बीजाणु ना का अंकुरण परपोषी की सतह पर रोका जाता है ना। परपोषी की सतह पर रोका जाता है मतलब ना जो दूसरे पौधे होंगे है ना, परपोषी जो होगी तो उनकी सतह पर इनको जाने से रोका जाता है, ठीक है। रोगजनक की वृद्धि को किसी भी तरीके से रोका जाता है, मतलब रोगजनक की वृद्धि ना हो इसको रोकने के लिए उपाय होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि यह तरीके नहीं अपनाए गए तो पौधों में संक्रमण रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मतलब उनमें संक्रमण कॉन्टेजियस डिसीजेस है ना, इसको दो मुख्य विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन कौन सी विधियाँ होती है, दो विधियाँ, ठीक है। तो पहला जो है आपका पर्यावरण में परिवर्तन है ना, इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशंस है ना, जिसको हम बोलते हैं पर्यावरण में परिवर्तन। मतलब पर्यावरण क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए, पर्यावरण है ना चेंज होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत वे सभी सस्य विधियाँ है ना, कल्चरल मेथड्स आती है जिनके द्वारा पर्यावरणीय दशाओं में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है कि वे परिस्थितियाँ रोगजनक के प्रतिकूल हो, है ना। रोगजनक के क्या होनी चाहिए, वो प्रतिकूल होना चाहिए। इन उपायों में सम्मिलित है, ठीक है, बोने के लिए रोग रहित बीज है ना, मतलब जब किसी फसल की बुआई की जाती है तो वो जो बीज होता है वो कैसा होना चाहिए, है ना, रोग रहित होना चाहिए, उसमें रोग नहीं होना चाहिए। अगर उसमें रोग है तो पूरी फसल में वो रोग आ जाएगा, ठीक है। सेकंड जो है बोने की सही विधि है ना, मतलब जो फसल आपकी बोई जाती है उसको बोने के लिए एक सही या सटीक विधि का आपको उपयोग करना चाहिए। बोने का सही समय है ना, जो समय होता है बोनी करने का वो भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर आप बोनी कर रहे हो और वो समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है तो आपकी फसल में रोग उत्पन्न हो जाएगा। उर्वरक, ठीक है, खाद, तो खादों का भी अच्छी तरीके से आपको प्रबंध करना चाहिए। ट्रैप फसलें, ठीक है, जैविक उपाय, तो ये सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन इस पर बहुत सारे बन सकते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जिसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं यहाँ पे डीपली, ठीक है। तो आपको उसको सही तरीके से आंसर देते बनना चाहिए। चलिए अगला जो है आपका रासायनिक उपाय, केमिकल मेथड्स है ना। तो केमिकल मेथड्स मतलब जो आपका रासायनिक उपाय है वो किस तरीके से होगी, तो रासायनिक पदार्थ जब परपोषी की सतह पर प्रयोग किए जाते हैं तो वे अधिकतर एक रक्षक है ना की सतह कार्य करके इनका उद्देश्य परपोषी की सतह पर एक रक्षक विषेदी परत बनाना होता है, ठीक है। मतलब जो होगा तो उस पर क्या होता है, एक है ना विषैली परत बना देता है वो, जिससे कि रोगग्रस्त परपोषी सतह के संपर्क में आने पर मर जाते हैं अथवा उनकी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। मतलब अगर आप, ठीक है, छिड़काव कर दो तो ये क्या हो जाएगा, उसकी सतह पर क्या बनाएगा, परत बना लेगा, ठीक है, जिससे है ना ये संपर्क नहीं कर पाता है और आपकी फसल खराब होने से बच जाएगी, ठीक है। बहुत कम उदाहरण में रसायन एक उन्मूलक ना कुरेटिव की तरह कार्य करता है जब वह परपोषी की सतह पर पहले से स्थापित रोगजनक को नष्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग 3 टाइप्स देख लिए हमने। अब अगला जो है आपका परपोषी में रोग रोधिकता का विकास है ना, परपोषी में रोग रोधिकता का विकास, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जिससे आपका डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द
होस्ट, ठीक है। मतलब हम जो परपोषी पौधा होता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। तो परपोषी में संकरण द्वारा, रसायन चिकित्सा द्वारा तथा परपोषी पोषण द्वारा, है ना, रोग रोधिता का विकास किया जा सकता है ना। मतलब जो डिसीजेज होते हैं, रोग होते हैं, उनसे ये लड़ने की क्षमता प्राप्त कर पाएगा, है ना, या प्राप्त कर सकता है अगर हमने इसको सही तरीके से, है ना, खेतों में सुचारू रूप से अगर हमने इसको खेतों में छिड़काव किया, ठीक है। जो भी आपके रासायनिक, है ना, दवाइयाँ या फिर जो भी आपका केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा रसायन, विभिन्न प्रकार के रसायन बनते हैं, ठीक है, तो उनका छिड़काव करने पर ये सही तरीके से, ठीक है, रक्षा कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पौधों में आनुवांशिक रोग रोधिका परपोषी की क्रियात्मकता अथवा क्रियाशीलता पर आधारित हो सकती है, ठीक है, मतलब उसकी कैपेसिटी पर आधारित बताया जा रहा है। पौधों में अस्थायी शरीर क्रियात्मक रोग रोधिता को रसायन चिकित्सा द्वारा विकसित किया जाता है। रोग रोधिता विकसित होने पर पौधे, ठीक है, उनके रोगों के आक्रमण को सहन करने योग्य हो जाते हैं। मतलब जो उनका इम्यूनिटी सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं वो बढ़ाया जाता है, जिससे वो रोगों से लड़ सके, ठीक है। तो इस टॉपिक में, ठीक है, ये बातें कही गई है, ठीक है। अगला जो है आपका वो है आपका चिकित्सीय अथवा रोगहर उपाय, है ना। तो चिकित्सीय अथवा रोगहर उपाय, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम, ठीक है, अगले कंटेंट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।